कल्हे जो है हम लोग गंगा का प्रयागराज से हल्दिया तक राष्ट्रीय राजमार्ग 1 दिया गया है ना। गंगा पर प्रयागराज, प्रयागराज किसको बोलते हैं? इलाहाबाद, नाम सुना है? नायका में सब जो है सबका नाम बदल रहा है। ये सरकार ऐसा ना हो कि खाली नामे बदले में हरा रहता हो। हाँ, माने सब नाम जो है दिन पर दिन बदलते जा रहा है, केवल नाम के सिवा कुछ नहीं। अब गंगा, अब बताओ, इलाहाबाद के शुरू से लोग इलाहाबाद को कहते रहल, तो अब प्रयागराज कही नामे चेंज करे में हरा रहता। अब अथी जो है मुगल सराय के पंडित दीनदयाल उपाध्याय, तो अब लोग ऊ छोड़ के ऊ थोड़ी बोली, मुगले सराय बोली। गंगा पर प्रयागराज से हल्दिया तक राष्ट्रीय जल मार्ग संख्या 1 है। कौन है? राष्ट्रीय जल मार्ग संख्या 1 है। इसे 1986 में देश का पहला राष्ट्रीय NW का मतलब नेशनल वाटरिंग वे, अच्छे नेशनल वे घोषित किया गया। अब देखो IWAY इनलैंड वाटरवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, भारत का राष्ट्रीय जल का रास्ता जो है बनाया गया, माने कि एक स्थापना की गई कि हाँ हम लोग इस रास्ते को जो है ये नाम दिया जाएगा। काची में जल, काची वाला जल में उसकी स्थापना 1986 में की गई, यानी कि IWAY इनलैंड वाटरवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। IWAY की स्थापना कब की गई? 1986 में। अब देखिए गंगा जो है हम लोग को जो है गंगोत्री हिमानी से निकलता है। कहाँ से निकलता है? गंगोत्री हिमानी से निकलता है, उससे हम लोग गोमुख भी कहते हैं। तो जब यह निकलता है तो उस समय इसको भागीरथी के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? जहां से ही चल, माने कि गंगोत्री हिमानी से निकलने के बाद इसको जो है हम लोग किस नाम से जानते हैं? गंगा को जो है भागीरथी के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? भागीरथी के नाम से जानते हैं। आगे बढ़ते हैं तो इसी पर जो है भिलंगना नदी आकर मिलती है, जहां पर जो है टिहरी बांध परियोजना, भारत का सबसे ऊंचा बांध परियोजना में से एक, टिहरी बांध परियोजना किस नदी पर है? भिलंगना नदी के और ये भागीरथी नदी के ज्वाइंट, माने कि मोड़ पर। आगे बढ़ते हैं कि यह जो है गंगा नदी के नाम से जाना जाने लगता है। कहाँ? देवप्रयाग में इसको हम लोग गंगा कहने लगते हैं। जिससे वो इधर से जो है कुछ नदियां जो अलकनंदा, विष्णु गंगा, पिंड और मंदाकिनी, ये आके जो है कहाँ मिलती है? गंगा में। गंगा विशाल रूप क्यों धारण की है? क्योंकि अलग अलग जगहों से आकर नदियां इसमें क्या हुई है? मिली। बताओ, यहाँ से सतोपत ग्लेशियर से 3-4 गो नदी निकलती, जैसे अलकनंदा, विष्णु गंगा, पिंडर, मंदाकिनी, ये जाकर ऋषिकेश एगो जगह है, वहां पे गंगा में मिल जाती है। तो बताइए 5-6 गो नदी मिलेगा एगो नदी में, तो वो और खतरनाक रूप होगा कि नहीं? तो ये और खतरनाक रूप धारण कर लेती है और आगे बढ़ती है हरिद्वार में। यहीं पे पहली बार जो है भूमि पर समतल में प्रवेश करती है। भूमि पर यानी कि समतल में गंगा प्रवेश कहाँ करती है? हरिद्वार में। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि गंगा जो है समतल पर हरिद्वार में प्रवेश करती है। कहाँ करती है? हरिद्वार में प्रवेश करती है। और आगे बढ़ के प्रयागराज में, जैसे ही आगे बढ़ती है प्रयागराज में आती है, तो यहाँ पर इनको जो है 3 नदियां आकर मिलती है। इधर से इस ओर से, यहाँ से माने यमुना जो है यमुनोत्री से निकलती है, इस ओर से रूट से आकर और यहाँ पर जो है प्रयागराज में इधर मिलती है, इधर से जो है सरस्वती मिलती है। तो गंगा जमुना सरस्वती जो है कहाँ मिलती है? प्रयागराज इलाहाबाद में। इस मिलन को हम लोग संगम के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? संगम के नाम से जानते हैं। यानी कि प्रयागराज में गंगा यमुना सरस्वती इधर से, यानी कि यहाँ से ग्लेशियर के सामने यमुनोत्री से, गंगोत्री से निकलती है। ये कहाँ से निकलती है? यमुनोत्री से निकलती है। ये निकलकर इधर से आती है और यह कहाँ जाकर मिलती है? प्रयागराज में। यानी कि यमुना और सरस्वती गंगा से कहाँ मिलती है? प्रयागराज, इलाहाबाद को ही बोलते हैं वहां पर। यहाँ पर इसको हम लोग किस नाम से जानते हैं? संगम। गंगा जमुना सरस्वती का मिलन जो है कहाँ होता है? प्रयागराज इलाहाबाद में। अब आएगा कि इसमें जो है कुछ इंपॉर्टेंट नगर, सबसे ज्यादा गंगा के तट पर बसा सबसे बड़ा नगर जो है कानपुर है। कौन है? कानपुर इधर पड़ जाता है आपका। हरिद्वार के बाद यूके है। उत्तराखंड में जो है हरिद्वार कहाँ है?
उत्तराखंड। ऋषिकेश भी यूके में है, उत्तराखंड में ही है। अच्छा, लेकिन थोड़ा सा जैसे हम लोग आगे बढ़ते हैं प्रयागराज आ जाता है। प्रयागराज मतलब इलाहाबाद, और इधर से जो है हम लोग को जो है कानपुर नजर आने लगता है। तो गंगा के तट पर बसा सबसे बड़ा नगर कौन आएगा? कानपुर आएगा। कौन आएगा? कानपुर। और यमुना गंगा से प्रयागराज में मिलती है। कहाँ मिलती है? यमुना गंगा से कहाँ मिलती है? प्रयागराज में मिलती है। प्रयागराज हम लोग इलाहाबाद को कहते हैं। गंगा यमुना गंगा से कहाँ मिलती है? प्रयागराज में। इसको हम लोग क्या कहते हैं? और यमुना को ही कलिंदी नदी के नाम से जाना जाता है। अगर कलिंदी नदी कहा जाए तो किसको कहते हैं हम लोग? कलिंदी नदी। यमुना को कलिंदी नदी कहते हैं। किसको कहेंगे? यमुना को। गंगा की सर्वाधिक लंबाई कल ही बताए थे कि उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा गंगा की लंबाई है, और न्यूनतम लंबाई झारखंड में है। कहाँ है? झारखंड में है। अधिकतम लंबाई गंगा की कहाँ है? उत्तर प्रदेश। और न्यूनतम लंबाई कहाँ है? झारखंड में, है ना। यानी कि आपको जो है मेन माने यहाँ से जो है नदियां इनसे आकर मिल रही है जहां तहा। मंदाकिनी, पिंडर, विष्णु प्रयाग, अलकनंदा, सतोपथ ग्लेशियर से निकलकर ऋषिकेश में इससे गंगा से मिल जाती है ना। भील गंगा नदी जो है थोड़ा देर भागीरथी से थोड़ा आगे बढ़ती है तो टिहरी बांध, भील गंगा नदी भीलंगना नदी जहाँ मिलती है वहां पर टिहरी बांध हम लोग को मिल जाता है। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं देवप्रयाग में जो है, देवप्रयाग में और विशाल रूप धारण कर लेती है गंगा। क्योंकि यहाँ से कुछ नदियां आकर कहाँ मिलती है? ऋषिकेश में। और ये आगे बढ़कर ऋषिकेश तक इसको पहाड़ी का सामना करना पड़ता है। ऋषिकेश तक क्या करना पड़ता है? पहाड़ी का सामना करना पड़ता है। यानी कि हवाई क्षेत्र है ना, यहाँ पर ये जो है पहाड़ी क्षेत्र, इधर से ही आ रहा है, इधर से दोनों यहाँ पर जो है मिलन हो रहा है ऋषिकेश में ये सब का। फिर आगे बढ़ रहे हैं हरिद्वार में, धरती पर आ जा रही है गंगा। हमने के हरिद्वार में धरती पर आती है। कहाँ आती है? हरिद्वार में। और आगे प्रयागराज में जो है इसका मिलन हो जा रहा है किससे? यमुना और सरस्वती से। गंगा का मिलन कहाँ हो जा रहा है? यमुना और सरस्वती से। कहाँ? प्रयागराज, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद। इलाहाबाद को ही प्रयागराज हम लोग कहते हैं। अब थोड़ा सा ही आगे बढ़ती है हम लोग, हमने के भी जो है गंगा नदी के तट पर ही हम लोग का पटना शहर बसा है। कानपुर भी जो है गंगा नदी के तट पर है ना। बेगूसराय का नाम सुने? हाँ, बेगूसराय अपना बिहार का एक जिला है, वो भी गंगा नदी के तट पर है। इसके बाद बक्सर, भोजपुर। गंगा जो है बिहार में सबसे पहले भोजपुर में प्रवेश करती है। कहाँ? भोजपुर, आरा के पहले। कहाँ रहनी है? सुतर नहीं है का? हाँ, देखो तो ये सब पर कंपैरिजन का ना तैयारी करे वाला है। बताओ 10वां क्लास में लड़का सब आता है 7:30 बजे, ओकनियो को कहियो कहले क्या कि हम सुतले रह जाइला। ये सब के पढ़ाई आतना डेंजर हो गेला। राहुलो है। हाँ। ना उठा जाए ता सुतले रह जाए। अब फिर सुत गए। देखो तो कमाल कर दिया ये सब। तो गंगा के को पश्चिम बंगाल में गंगा नदी ना पश्चिम बंगाल में फरक्का बांध के बाद प्रवेश कर दिया है। अब थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। बिहार से क्या हो रहा है? आगे बढ़ रहे हैं। पटना में ही जो है सबसे पहले बिहार में गंगा नदी बिहार में भोजपुर में प्रवेश करती है। कहाँ? भोजपुर में प्रवेश करती है। गंगा में इसको जो है पटना के नजदीक सोनपुर में 3 नदियां आकर मिलती है। उधर से सोन मिलती है, इधर से घाघरा मिलती है, इधर से हम लोग का गंडक मिलती है। घाघरा के नाम सुन लो। बिहार और उत्तर प्रदेश की सीमा बनाने वाली नदी घाघरा है। बिहार और उत्तर प्रदेश की सीमा बनाने वाली नदी कौन है? घाघरा। इधर से जो है छपरा के बगल से जो नदियां आती है वो घाघरा नदी है। तो अगर क्वेश्चन आ जाए कि बिहार और उत्तर प्रदेश की सीमा बनाने वाली नदी कौन है? घाघरा है ना। और ऐसे ही पटना में आकर उधर से सोन कोइलावर से मिल जाता है। जो हमने के बलुआ, जो लालका बलुआ आता है कोइलावर सोन से आता है। सोन नदी से निकला हुआ बालू, उधर से जो है बालू आता है, उधर से निकाल कर सब ले जाता है। चोरी का बालू है। बिहार सरकार उसको जो है निकालने से मना करती है। नदी बालू क्या करती है? नदियों को साफ करती है। बालू का काम क्या है? नदियों के गाज को जो है उसको ऑब्जर्व करके साफ करने का काम करते हैं। लेकिन लोग जो है चोराने के चलते, बालू बेचने के चलते बहुत देखते हैं, और सुबह सुबह कितना भीड़ लगा रहता है, ट्रक।
तो ये जो है गंगा जो है, अगर पूछा जाए गंगा बिहार में कहाँ प्रवेश करती है सबसे पहले, तो भोजपुर में। कहाँ? भोजपुर में। और यह पटना में आते आते इससे 3 नदियां और मिल जाती है। कौन कौन? हम लोग को उत्तर साइड से जो है बूढ़ी गंडक, नारायणी जिसको बोलते हैं, इसको सादा नीरा भी कहते हैं, इंटर क्लास में पढ़ लोगे। सादा नीरा कौन है? हमने ये है गंडक नदी का नाम सादा नीरा है, नारायणी है, गंडक है ना। एक के चक्रा नदी भी कहते हैं। कौन कहते हैं? चक्रा नदी। तो ये जो है अब आगे बढ़ रहा है, पटना से आगे बढ़ता है, तो ये जो है गंगा को पश्चिम बंगाल में, गंगा को पश्चिम बंगाल में, पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता। पश्चिम बंगाल में फरक्का बांध के बाद, फरक्का बांध के बाद भागीरथी के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? भागीरथी के नाम से जाना जाता है, नाम से जाना जाता है। गंगा नदी को पश्चिम बंगाल में फरक्का बांध के बाद किस नाम से जाना जाता है? भागीरथी के नाम से जाना जाता है। गंगा नदी को जो है पश्चिम बंगाल में फरक्का बांध के बाद जो है किस नाम से? भागीरथी। तथा बांग्लादेश में मस्ट बीबीए पॉइंट है, तथा बांग्लादेश में गंगा को पद्मा, बांग्लादेश में गंगा को किस नाम से? पद्मा नाम से जाना जाता है। बहुत बार पूछता है कि बांग्लादेश में गंगा को क्या कहा जाता है? पद्मा नाम से जाना जाता है। बांग्लादेश को गंगा को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? यानी कि बांग्लादेश में गंगा नदी को पद्मा नाम से जाना जाता है। बांग्लादेश में हम लोग गंगा को किस नाम से जानेंगे? पद्मा में जमुना नदी आकर मिलती है। जमुना जो है ब्रह्मपुत्रा को भी बोलते हैं। ब्रह्मपुत्रा को बांग्लादेश में जमुना नाम से जाना जाता है। किस नाम से? हाँ। पद्मा में जमुना नदी मिलती है। जमुना नदी मिलती है, जमुना नदी मिलती है। जमुना नदी क्या होती है? मिलती है। तथा आगे मेघना के मिलने के बाद, मेघना के मिलने के बाद गंगा को मेघना भी कहा जाता है। अच्छा, मेघना नदी के नाम से जानी जाती है। मेघना नदी के नाम से जानी जाती है, माने कि जैसे ही हम लोग को पद्मा के बाद जमुना नदी आकर मिलती है, तो उसको हम लोग किस नाम से जानते हैं? मेघना के नाम से जानी जाती है। और मेघना के नाम से ही बंगाल की खाड़ी में, बंगाल की खाड़ी में गिरती है। बंगाल की खाड़ी में गिरती है। हो गया। यही में कुछ और है, 2-4 पॉइंट। गंगा के सहायक नदी भी तो है ना।
यमुना कलेश्वर हो गया। तो देखो गंगा को पश्चिम बंगाल में फरक्का बांध के बाद हम लोग किस नाम से जानते हैं? भागीरथी नाम से जानते हैं ना। तथा बांग्लादेश में गंगा को पद्मा नाम से जाना जाता है। आगे जब यह बढ़ती है, गंगा थोड़ा सा आगे बढ़ती है तो यह किस नदी में मिल जाती है? जमुना नदी इसमें मिलती है। कौन नदी? ब्रह्मपुत्र। इधर से यार आया, उधर से ब्रह्मपुत्र आकर इसमें जमुना नदी के नाम से गंगा, ब्रह्मपुत्र को बांग्लादेश में जमुना नाम से जाना जाता है और गंगा को बांग्लादेश में किस नाम से जानते हैं? पद्मा नाम से जानते हैं। आगे जाकर मेघना में नदी में के मेघना मिलने के बाद, जैसे आगे मेघना से मिलती है तो यह बंगाल की खाड़ी में, यानी कि हमने के गंगा शुरू हुआ था भागीरथी से। गंगा किस नाम से शुरू हुआ था? भागीरथी से शुरू हुआ था और बंगाल की खाड़ी में गिरते गिरते, बंगाल की खाड़ी में पहुंचते पहुंचते यह मेघना बन गई। क्या बन गई? मेघना बन गई। और यह शुरू जहां से गंगोत्री हिमानी से शुरू जहां से हुई थी, वहां से बंगाल की खाड़ी तक यह 25 किलोमीटर की दूरी पर है ना। यानी कि गंगा की लंबाई जो है कितना है हमने के? भारत की सबसे पवित्र नदी किसको कहते हैं? गंगा नदी को कहते हैं। किसको कहते हैं? गंगा नदी को। भारत की सबसे पवित्र नदियों में से एक नदी है ना, जिसको माँ के नाम से भी हम लोग जानते हैं। माँ गंगा भी लोग कहता है कि नहीं? गंगा माता। देखो गंगा की बाईं तरफ जहां से चलती है, उधर से बाईं तरफ की कुछ जो है सहायक नदियां है। गंगा की बाईं तरफ की सहायक नदी है। गंगा के बाईं तरफ की सहायक नदी राम गंगा के नाम सुने होंगे, नहीं सुने होंगे तो सुन लीजिए। जिम कार्बेट उद्यान से नहीं, गंगा राम गंगा जो है जिम कार्बेट उद्यान से बहती है। गंगा में मिलने वाली यह प्रथम सहायक नदी है। प्रथम सहायक नदी है। यही माने गंगा में मिलने वाली प्रथम सहायक नदी कौन है? रामगंगा। कौन है? इसके किनारे नैनीताल और मेरा नगर बसा है। इसके किनारे पर नैनीताल, गंगा के किनारे, राम गंगा के किनारे नैनीताल और अल्मीरा नगर बसा है। कौन बसा है? नैनीताल और अल्मीरा नगर बसा है। कौन बसा है? यह जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान, भारत के प्रथम राष्ट्रीय उद्यान के नाम से जाना जाता है। यह जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान से प्रवाहित होकर बहती है। जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान से प्रवाहित होकर बहती है ना। इस जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना 1936 में हुआ। कब हुआ था? हाँ, 1936 में। इसका नाम हैली नेशनल पार्क था। जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान का ना सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान भारत का यही है। 1936 में इसका नाम, किसका? जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान का नाम, इसका नाम हेली नेशनल पार्क था। कौन? हेली नेशनल पार्क था। यानी कि 1936 में इसका नाम क्या था? हेली नेशनल पार्क था। वर्तमान में इसका नाम बदलकर
रामगंगा नेशनल पार्क कर दिया गया। रामगंगा नेशनल पार्क, रामगंगा नेशनल पार्क कर दिया गया, कर दिया गया। जिम कॉर्बेट के पहले 1936 में नाम क्या था? हेली नेशनल पार्क है, लेकिन वर्तमान में रामगंगा नेशनल पार्क कर दिया गया। इसी पार्क से रामगंगा नदी निकलती है। भारत में सर्वाधिक बाघ का घनत्व, सबसे ज्यादा बाघ के घनत्व इसी में है। अच्छे, भारत में सर्वाधिक बाघ घनत्व, कौन? बाघ घनत्व, इसी बाघ घनत्व डायरेक्ट समझ लो कि भारत में सर्वाधिक बाघ घनत्व किस पार्क में है? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में। अच्छे, उत्तराखंड में पड़ता है। भारत में सर्वाधिक बाघ घनत्व कहाँ आएगा? जिम कॉर्बेट। यानी कि 1936 में इसका नाम हेली नेशनल पार्क था, वर्तमान में बदलकर नेशनल पार्क, रामगंगा नेशनल पार्क कर दिया गया है। भारत में सर्वाधिक बाघ घनत्व, सबसे ज्यादा बाघ कहाँ है? यही पे। हाँ, देश में, यानी कि भारत में। अच्छे, देश में प्रथम बाघ परियोजना, देश में प्रथम बाघ परियोजना, देश में प्रथम बाघ परियोजना 1 अप्रैल 1973 को यही शुरू की गई। 1 अप्रैल। भारत में जितना काम होता है सब 1 अप्रैल के, सब लोग के मूर्ख बनाओ जाए। जितना कार्य होगा ये सब 1 अप्रैल का शुरू है। बजटो पेश कर ले, यही है। 1 अप्रैल 1973 को शुरू की गई थी, बाघों को बचाने के लिए बाघ परियोजना। क्योंकि बाघ को जो है उसके दांत, मांस बोलते हैं, खाल बहुत महंगे बिकते हैं। उसको बचाने के लिए जो है, बाघों को शिकारियों से बचाने के लिए बाघ परियोजना पहली बार कहां से? 1 अप्रैल 1973 को उत्तराखंड के जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से शुरू की गई थी। जिम नेशनल कॉर्बेट पार्क। ये रामगंगा की कहानी है। रामगंगा जी जो है यहाँ से आते हैं, राम के साथ गंगा आती है। भारत की गंगा में मिलने वाली यह प्रथम सहायक नदी है। कौन? गंगा की रामगंगा ना हो, रामगंगा जो है वो कहाँ से? बाई तरफ से। कहाँ से? बाई तरफ से। किनारे, इसके किनारे 2 गो शहर बसल है, नैनीताल और अल्मेरा नगर। कौन कौन? यह नदी जो है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान से होकर बहती है। यानी कि जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है ना, भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान, उसी से जो है यह नदी बहती है। कौन? रामगंगा नदी प्रवाहित होती है। इसके बाद 1936 में इसका नाम हेली नेशनल पार्क था। पहला बार जो 1936 में आया तो उस समय इसका नाम क्या था? हेली। वर्तमान में इसका नाम बदल के नेशनल पार्क कर दिया गया, रामगंगा नेशनल पार्क। भारत में सर्वाधिक बाघ घनत्व, 1 किलोमीटर में जितना घनत्व का मतलब क्या है? 1 किलोमीटर में जनसंख्या के माने कि जनसंख्या को जो है उसको जनसंख्या घनत्व कहते हैं। 1 किलोमीटर में जितना व्यक्ति हो उसको हम लोग क्या कहेंगे? जनसंख्या घनत्व कहेंगे। इसके बाद देश में प्रथम बाघ परियोजना की शुरुआत, बाघ को बचाने के लिए योजना, सभी चीज को बचाने के लिए अलग अलग योजना चलाई जाती है ना। नदी जो परियोजना भी चलाई जाती है, नदियों को जोड़ने के लिए परियोजना भी चलाई जाती है। तब देश का प्रथम बाघ परियोजना 1 अप्रैल 1973 को यहीं से शुरू की गई थी। कहां से? रामगंगा नेशनल पार्क, जिसको हम लोग जो है जिम कॉर्बेट पार्क भी कहते हैं या हेली नेशनल पार्क कहते हैं। इसके बाद हम लोग गोमती की चर्चा करते हैं। गोमती नदी के नाम सुने हैं? हाँ। लखनऊ शहर का नाम सुने हैं? गोमती नदी पर ही है वह। लखनऊ शहर जो है गोमती नदी के किनारे है। हाँ, गोमती। लखनऊ यूपी में ही है, लेकिन यह जो है गोमती नदी के किनारे बसा है। कहाँ? गोमती नदी के किनारे बसा है। कौन? लखनऊ शहर। गोमती नदी यह फुलहर झील से निकलती है। गोमती नदी
इसके बारे में तथ्य जो है कि यह फुलहर झील यूपी से निकलकर गंगा में मिलती है। यह फुलहर झील यूपी से निकलकर, यूपी मतलब उत्तर प्रदेश से निकलकर, फुलहर झील उत्तर प्रदेश में, वहीं से निकलकर गंगा में प्रवेश करती है। कहाँ प्रवेश करती है? गंगा में प्रवेश करती है, प्रवेश करती है, गंगा में मिलती है। लिख लो, गंगा विशाल सभी नदियों का संगम है, वो बहुत ज्यादा ही इम्पोर्टेंट है गंगा हम लोग के भारत के लिए। मैदानों से उद्गम एकमात्र, मैदानी क्षेत्र से उद्गमित, मैदानों से उद्गमित यह एकमात्र नदी है। यह एकमात्र नदी है। मैदानों से उद्गमित यह एकमात्र नदी है। इसके किनारे यूपी की राजधानी कौन है? इसके किनारे यूपी की राजधानी लखनऊ स्थित है। लखनऊ है, कर लेते हैं। यानी कि ये गोमती के बारे में 3 महत्वपूर्ण तथ्य क्या है कि अब फुलहर झील से निकलती है। कौन से? फुलहर झील से निकलकर गंगा में। यह मैदानी भाग से, सब पहाड़ी भाग से न निकलती है नदियां, यह मैदानी भाग से उद्गमित एकमात्र नदी है। यह एकमात्र का मतलब मात्र एक नदी है जो मैदानी भाग से निकलती है। और तीसरा, इसके किनारे कौन है बसल? लखनऊ शहर बसा है। कौन बसा है? महानंदा शुरू किए थे ना। एक बाद घाघरा और काली नदी कर लेते हैं। आज खत्म कर लो इसको। यमुना प्रवेश, यमुना के बारे में चर्चा कर लेते हैं। बहुत गंदा सा हो गया। यमुना नदी ना बहुत गंदा है। अरे मत पूछो। अरे गंडक की तो दम बढ़िया बात है। गंडक में जाके बीच में पानी पी सकता है, इतना साफ है। लेकिन यमुना नदी का पूरा दिल्ली का पानी जो है कचरा। यमुना देखो, दिल्ली, एक बाद जो है आगरा, मथुरा, सबका कचरा। यमुना नदी को दूर से देखेंगे ना, जैसे हमनी के जो एक झाग देता है, हमनी के कपड़ा फिचिला तो झाग देवा ना सरफ, वो इससे वहां के नल के पानी से जो है पूरा कचरा के पानी से झाग बना दिया है। इतना खराब जो है स्थिति है यमुना का। अब बताओ, पूरा दिल्ली हो गया, इसके बाद जो है मथुरा, ऊपर से और भी जो नगर है जो नदियों के किनारे बसा है, यमुना नदी। अब बताओ दिल्ली में कम कचरा है? दिल्ली के फैक्ट्रियों का पानी सब कचरा जो है यमुना नदी में प्रवेश कर दिए। आप अच्छा से नहा जाइएगा ना तो देखिएगा, हमनी के माने वहां तो लोग नहाइबो कर ले उन्हें के आदमी जो एथी के नाम पर क्या बोलते हैं कि नदी में नाम एथी नहायला से पाप धुल जाले है, सब वो करे, लेकिन हमनी से पार नहीं लगेगा। इतना वहाँ कचरा है ना कि जवाब नहीं है। तो यमुना नदी से कलिंदी, अभी हम थोड़ा देर पहले बताए थे कि यमुना को किस नाम से जानते हैं? कलिंदी नदी के नाम से जानते हैं। किस नदी के नाम से जानते हैं? कलिंदी नदी के नाम से जानते हैं। कलिंदी नदी के नाम से जानते हैं। यमुना को किस नाम से जानते हैं? कलिंदी नदी के नाम से जानते हैं। इसके किनारे 2-3 नगर, जैसे हम लोग जो है यमुना नदी के किनारे एगो नाम राम जी के घर कहाँ था? अयोध्या। सरयू नदी के किनारे ही अयोध्या, यमुना नदी के किनारे ही क्या है? ये सब दिल्ली, आगरा और मथुरा। दिल्ली, आगरा, मथुरा नगर बसे हैं। यमुना नदी के किनारे दिल्ली, आगरा और मथुरा। डाक पत्थर बैराज इसी नदी पर है। डाक पत्थर बैराज किस नदी पर है? यमुना नदी पर। डाक पत्थर बैराज यमुना नदी पर है। कौन नदी पर? अब देखो, इसकी सहायक नदियां भी है। सहायक नदी का मतलब
सहायता करे वाला सहायक नदी भी है इसकी। दो चार को सहायक नदी के बारे में चर्चा करते हैं तो चंबल, बेतवा और केन, सिंध। सहायक नदी जो है चंबल, चंबल का नाम सुने हैं, बेतवा, केन और सिंध। यमुना की सहायक नदियां जो है चंबल, बेतवा, केन और सिंध। चार गो नदी जो है इसकी सहायता करती है। तो ये चारों नदियां विंध्याचल पर्वत से यूपी में आती है। ये चारों नदी कौन, चंबल, बेतवा, केन, सिंध, ये चारों नदियां, ये चारों नदियां विंध्याचल पर्वत से चंबल, विंध्याचल पर्वत से यूपी में आती है, यूपी में आती है। हम लोग के यहाँ तक ये पर्वते नहीं है ना, पहाड़ हुआ है ना। और बेतवा के किनारे बेतवा नदी आ गया, तो हमनी के भोपाल के नाम सुने होंगे। बेतवा नदी के किनारे बसा शहर भोपाल है। बेतवा नदी के किनारे भोपाल नाम सुने हैं। एमपी की राजधानी कहाँ है, भोपाल है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल, बेतवा नदी के किनारे। अच्छे, पन्ना टाइगर रिजर्व, पन्ना टाइगर रिजर्व, टाइगर रिजर्व, पन्ना टाइगर रिजर्व जो है आपको जो है केन नदी के तट पर है। कहां पर, पन्ना टाइगर रिजर्व से ही केन नदी प्रवाहित होकर आगे बढ़ती है, प्रवाहित होकर आगे बढ़ती है। यानी कि पन्ना टाइगर रिजर्व से ही केन नदी प्रवाहित होकर आगे बढ़ती है। यमुना की सहायक नदी चार गो है, चंबल, बेतवा, केन और सिंध। अब इसमें है कि ये चारों नदी कहां से निकलती है, विंध्याचल पर्वत से निकलकर यमुना से यूपी में मिलती है। कहां मिलती है, यूपी में मिलती है। और यूपी में आते आते जो है यह जो है यमुना में मिल जाती है। और ये बेतवा नदी के किनारे एगो शहर बसा है, कौन, भोपाल। और पन्ना टाइगर रिजर्व से केन नदी प्रवाहित होकर आगे बढ़ती है। देखिए हमनी के जो है चंबल नदी, इसके बाद हम लोग पढ़ रहे हैं चंबल नदी। सबसे ज्यादा घड़ियाल, भारत में सबसे ज्यादा घड़ियाल जो है किस नदी में पाया जाता है, चंबल नदी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सर्वाधिक घड़ियाल भारत में किस नदी में पाया जाएगा, चंबल नदी में पाया जाएगा। किस नदी में पाया जाएगा, चंबल नदी। इसकी सहायक नदी छिपरा एगो नदी है जिसके किनारे उज्जैन शहर बसल है। अच्छे, काली, सिंध, पार्वती और बनास, ये तीन चार को नदी जो है इसकी सहायक नदी है। सहायक के मतलब मिलकर इसकी धारा को तेज बढ़ाता है, मिलकर इस धारा को, अरे बालक, मिलकर इस धारा को क्या करता है, माने कि चंबल नदी की धारा को तेज बढ़ाता है। छिपरा के किनारे बसे शहर उज्जैन है ना, सुरमा नगरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सुरमा नगरी, उज्जैन। अच्छे, इस पे के ऊपर कुछ परियोजना नदियों पर क्यों बनाया जाता है, नदियों से विभिन्न सहायता प्राप्त करने के लिए। जैसे हमने के बिजली, सबसे ज्यादा भारत में बिजली जो है नदियों से प्राप्त होती है। नदियों पर बड़े ऊंचे ऊंचे बांध बनाकर जल प्रपात बनाया, क्या बोल रहे हैं, जल की परियोजना बनाकर पानी को रोका जाता है और थोड़ा सा तेजी के साथ छोड़ा जाता है। बताओ, हमने के भी पानी अभी नहीं है, लेकिन अगर चाहे ना कि भैंसालोटन में अगर चाहे कि वहां पर पानी छोड़ दे तो कल हमनी के रेवाघाट में पूरा पानी आ जाएगा। वहां पर जो है जो बांध बनाया गया है भैंसालोटन में, वहां पर जो किवाड़ है जैसे खोलेगा कि उसे पानी छोड़ेगा, वहीं हमनी के दहा जाएंगे। नहीं होगा उसके पास पानी ना, तो अभी बहुत स्टॉक है, लेकिन इतना स्टॉक रहता है कि वह उसको ऑब्जर्व कर लेता है। लेकिन जैसे ही वहां पर पानी की मात्रा, दबाव बढ़ने लगता है, एकाएक छोड़ देता है। देखो सरकार मना करती है उसको छोड़ने के लिए, जब मन
यही है कि नदियों पर बना पानी अगर अधिक हो जाए आवश्यकता से अधिक, तो जब मन किसी भी देश को छोड़ा जा सकता है। अब उधर नेपाल डूबने लगता है पूरा, तो बिहार सरकार का वो जो है क्यूसेक पानी जो है 2 लाख 3 लाख क्यूसेक पानी छूट जाता है कि नहीं। हाँ, परियोजना गांधी सागर परियोजना एमपी में है। कहाँ है? किस नदी पर है? चंबल नदी पर। चंबल नदी पर गांधी सागर परियोजना। राणा प्रताप सागर परियोजना चित्तौड़गढ़ राजस्थान में भी, यह भी किस नदी पर है? और जवाहर सागर बांध परियोजना कोटा राजस्थान, यह भी कहाँ है? चंबल नदी पर। तीनों जो चंबल। अब चंबल नदी से अनालिका अपरदन होता है, जिससे निर्मित गड्ढेनुमा भू आकृति को उत्थान भूमि के रूप में जानते हैं। जब इस चंबल नदी से मिट्टी कट कर आता है तो कहीं ना कहीं वो तो लगा देगा, तो जहां लगा देता है उससे मिट्टी जो भू आकृति बनता है उसको उत्थान भूमि कहते हैं। क्या कहते हैं? उत्थान। यहाँ निर्मित वनों को बीहर कहा जाता है। चंबल नदी के अपरदन के कारण बने भूमि को उत्खान भूमि कहते हैं। क्या कहते हैं? उत्खान भूमि। और उस पर जो वन उगते हैं उसको क्या कहते हैं? बीहर। इसको बैडलैंड के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से? बैडलैंड के नाम से भी जाना जाता है उत्खान भूमि को। अच्छा, राजस्थान का सर्वोच्च जलप्रपात चुलिया जलप्रपात है। कौन है? चुलिया जलप्रपात राजस्थान पर है, चंबल नदी पर है। कौन पर? इसके बाद आता है हमने के घाघरा सरयू नदी। सरयू नदी के नाम सुने होंगे। सरयू नदी के किनारे ही राजा दशरथ ने किसको मारा था? श्रवण कुमार को मारा था। जब वो अपनी माता पिता के लिए पानी भरने गया था, एकाएक आवाज सुना तो शब्दवेदी बांध छोड़ दिया। शब्दवेदी बांध के मतलब है कि आवाज को सुनकर वो बांध केनहू फेंका जाए, वहीं जाकर लगेगा। अब हेने से तू बोले जाओ नु, हेनहू खींच के मारम तो वो नाच के तोड़े भी जाए। शब्दवेदी बांध के वो चिन्हा होता है। अच्छा, घाघरा और काली नदी की संयुक्त धारा को, घाघरा और काली की संयुक्त धारा को हम लोग क्या कहते हैं? यूपी में सरयू के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? सरयू के नाम से जानते हैं, जिसके किनारे कौन बसा है? अयोध्या नगर। अब इसके बाद है महानंदा नदी। कौन नदी? महानंदा नदी। पश्चिम बंगाल एकमात्र लास्ट नदी गंगा से मिलने वाली यही है। महानंदा नदी दार्जिलिंग पड़ता है पश्चिम बंगाल में। दार्जिलिंग कहाँ पड़ता है? पश्चिम बंगाल में पश्चिम बंगाल के बाद अथी है बांग्लादेश है। पश्चिम बंगाल में एकमात्र नदी लास्ट नदी है। गंगा से मिलने वाली अंतिम नदी कौन है? महानंदा नदी पश्चिम बंगाल में दार्जिलिंग की पहाड़ी से निकल के बिहार में प्रवेश होती हुई बांग्लादेश सीमा के निकट गंगा में मिलती है, जो गंगा की आखिरी सहायक नदी है। गंगा की आखिरी सहायक नदी कौन है? महानंदा की जो है उद्गम स्थान कहाँ है? दार्जिलिंग की पहाड़ी। महानंदा जो है दार्जिलिंग की पहाड़ी से उत्पन्न होता है। ये नदी जो है गंगा के सहायक नदी खत्म है। आगे दिन देखेंगे।